हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक केपी इंटर्न्स। मैं हूं शम्स अनवर और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हम लोग का थर्ड लेक्चर है फूड प्रोसेसिंग का। जैसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे डिस्कस आज हम लोग करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन के बारे में। आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने प्लांट का ओरिजिन पढ़ा था। आज हम लोग एनिमल का ओरिजिन पढ़ेंगे। इसमें पहला हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। फंडामेंटल्स ऑफ एनिमल फूड प्रोसेसिंग के बारे में। उसके बाद हम लोग सेकंड इसका ईलॉजी सीट्स देखेंगे हम लोग। उसके बाद तीसरा में हम लोग कंप्लीट एंड प्रोसेसिंग पाथवे देखेंगे। उसके बाद हम लोग चौथा डेयरी बाई प्रोडक्ट्स एंड इमोलेशन टिप्स देखेंगे। उसके बाद हम फाइव में देखेंगे हम लोग एक अंडर एक के बारे में पढ़ेंगे। एक का प्रोसेसिंग कैसे होता है। उसके बाद एंड स्ट्रक्चर देखेंगे। तो छठा में हम लोग मीट का प्रोसेसिंग देखेंगे। मीट हम लोग कैसे प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद सातवां हम लोग देखने वाले हैं फिश एंड हनी प्रोसेस देखेंगे। फिश और हनी का कैसे प्रोसेसिंग होता है वो देखेंगे। आठवां में हम लोग कॉमन एग्जाम मिस्टेक देखेंगे। उसके बाद नौवां में हम लोग कुछ रिवीजन शीट मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोग को। इसके बाद लास्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका 10 MCQ प्रैक्टिस करूँगा। जो आज डिस्कस करूँगा जो जो टॉपिक उसके रिलेटेड मैं वो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ द एनिमल फूड प्रोसेसिंग के बारे में समझते हैं। चलिए देखते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ फूड एंड एनिमल ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए, ये एग्जाम में ये रिलेटेड नोट्स आपका रहेगा। ICAR एग्रीकल्चर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक रहेगा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। फंडामेंटल ऑफ द एनिमल फूड प्रोसेसिंग। The food of the animal origin includes milk, egg, meat, fish, and honey. Processing apply physical, chemical and biological मेथड से हम लोग फूड प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे थर्मल मेथड हो गया एंड रेंडर्स। रेंडर्स मतलब क्या होता है पता है आपको? प्रदान करना। रेंडर्स दिस commodities safer and self stable and high yield in value। चलिए आगे देखते हैं। जैसे वाई एनिमल फूड स्पॉइल फास्ट। स्पॉइल मतलब समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? खराब होना। जैसे स्पॉइल कैसे खराब होता है? जैसे स्पॉटिलेज देख लेते हैं। स्पॉटिलेज ये कैसे खराब होता है? क्या उसमें क्या हो जाता है जो एनिमल का जो फूड ये है मीट खराब हो जाता है? जैसे इसमें तीन भाग होता है। पहला माइक्रोब्स, और सेकंड में आपका हो गया एंजाइम, और थर्ड आपका हो गया क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। ठीक। माइक्रोब्स में आ गया आपको बैड स्मेल आ जाता है, उसके बाद बैड टेस्ट आ जाता है, उसके बाद कलर चेंज हो जाता है, और उसके बाद टेक्सचर चेंज हो जाता है। जैसे माइक्रोब्स में हो गया आपको बैड स्मेल हो गया, उसके बाद बैड टेस्ट हो गया, उसके बाद कलर चेंज हो जाता है, उसके बाद टेक्सचर चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं कि वाई एनिमल फूड स्पॉइल फास्ट। जैसे एनिमल का जो फूड रहता है वो हाई वाटर एक्टिविटी रहता है एंड रिच न्यूट्रिएंट्स रहते हैं एंड प्रोफाइल्स प्रोटीन, लिपिड एंड मिनरल्स रहता है। जैसे इसमें प्राइमरी काउजेज ऑफ स्पोरोलिस देखते हैं। जैसे इसमें माइक्रोबल ग्रोथ करता है, इसमें बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड्स रहता है, मोल्स रहता है। इसमें ऑटोलाइटिक एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन करता है। केमिकल रिएक्शन होता है जो लिपिड ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी होता है। और एक इसमें और चीज होता है जैसे बता देता हूँ आपको। जैसे द मेजर बायोलॉजिकल causes of sporulage of many animal animals food in
ऊपर ग्रोथ होता है। समझ गए? द मेजर बायोलॉजिकल काउजेज ऑफ स्पोरोलेज ऑफ मेनी एनिमल्स का जो फूड रहता है उसमें माइक्रोबल ग्रोथ होता है। चलिए कुछ इधर कोर 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 एग्जाम डिफिनेशन देखते हैं, जैसे माइक्रोबल ग्रोथ का देखते हैं। जैसे माइक्रो microbial growth is a single most important biological causes of sporulage and perishable animal origin food। पेरिसेबल मतलब समझते हैं क्या होता है? नष्ट होना। स्पोरेज नुकसान, जैसे कोई सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल काउजेज द स्पोरेज एंड पेरिसेबल एनिमल ऑर्गन फूड। आइए कुछ आगे देखते हैं की एंड टर्मिनोलॉजी चीट। कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं, चलिए आगे क्या है। जैसे पेरिसेबल है, पेरिसेबल मतलब क्या होता है? नष्ट होना। एग्जाम ओरिएंटेड कुछ डिफिनेशन बताइए क्या होता है। जैसे इसमें क्या होता है? इसमें पेरिसेबल नष्ट हो जाता है क्या? जैसे इसमें कलर चेंज करो। जैसे इसमें foods that expire differently without without preservation। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया रॉ मिल्क, हो गया कच्चा दूध। और क्या हो गया? फ्रेश फिश। और ये पैस्चुराइजेशन क्या होता है? देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग। इसमें कंट्रोल्ड हीट, कंट्रोल करते हैं हीट ट्रीटमेंट को टू डिस्ट्रॉय पैथोजेन्स एंड रिड्यूस स्टोरेज। नुकसान से बचाते, रिड्यूस करते हैं नुकसान से, डिस्ट्रॉय करते हैं इसमें पैथोजिन को और माइक्रोब्स को। समझ गया? स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? आइए थोड़ा स्टेरिलाइजेशन के बारे में समझते हैं। थर्मल थर्मल प्रोसेस एनिंग फॉर कॉमर्शियल स्टेरिलिटी एंड destruction of all vegetative cells and spores। और क्यूरिंग में क्या करते हैं? इसमें करते हैं क्यूरिंग में प्रिजर्वेशन यूजिंग salt, NaCl and nitrites and its sugar and spices, मसाले।
सेल्फ पैक क्या करते हैं? सेल्फ पैक में ये करते हैं कि उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, जैसे टाइमिंग बढ़ा देते हैं। जैसे आज कोई चीज़ खराब हो, इसको सेल्फ पैकिंग बिन करके इसको और ये कर देते हैं, इसका लाइफ इंक्रीज कर देते हैं। टाइमिंग होता है, टाइमिंग फ्रेम बढ़ा देते हैं आपके ड्यूरिंग विच फूड प्रोड्यूस द remain remains safe and necessarily safe under five storage। इसमें जैसे अभी हम लोग पेरिसेबल पेस्चराइजेशन टाइप, इसमें हम लोग फर्मेंटेशन छोड़ते हैं या पैकिंग छोड़ते हैं? क्या करते हैं? इसमें हम लोग क्या करते हैं? फर्मेंट माइक्रोवेल का कन्वर्जन करते हैं इसमें। कन्वर्जन ऑफ फूड कंपोनेंट। एक और छूट रहा है, स्टोरेज यानी पैकिंग में क्या करते हैं ये? पैकेजिंग में हम लोग क्या करते हैं? प्रोचिंग फूड कंटेनेशन एंड environmental डैमेज। तो इसको सेव करते हैं, एनवायरमेंट डैमेज से बचाते हैं, पैकिंग में पैक करके सुरक्षित रखते हैं। चलिए आइए और आगे देखते हैं क्या। जैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट मिल्क प्रोसेसिंग पाथवे। कैसे हम लोग मिल्क को प्रोसेसिंग करते हैं? जैसे मिल्क मिल्क इज ए complex emulsion containing water, fat, protein or casein and whey, lactose and minerals। जैसे इसका कैसे प्रोसेसिंग करते हैं? तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग क्या लेते हैं? पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं या कलेक्ट करते हैं? कलेक्शन। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन इसके बाद या कूलिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म टेस्ट करते हैं, प्लेटफॉर्म टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद
एल्डिफिकेशन करता है। इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। इसके बाद होमोजेनाइजेशन करते हैं। इसके बाद पैस्चराइजेशन करते हैं। इसके बाद पैक हो जाता है, पैकिंग एंड कोल्ड स्टोरेज। जैसे हाई फैट, जैसे आजकल हम लोग मार्केट में दूध आता है, एक मैं ज्ञान के बात बता देता हूँ आपको। जैसे वो एक होता है, एक हम लोग के इस एरिया में एक आता है कि हाई फैट वाला रहता है, दूध एक लो रहता है। आखिर में देखा जाए तो जिस जनरेशन में इसे हाई फैट दूध नहीं पीना चाहिए, जिससे आपको हार्ट में इशू हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। वो एक्चुअली दही हुई के लिए, दूध के लिए आता है। आइए नीचे देखते हैं क्या है। प्लेटफॉर्म टेस्टिंग फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है इसे। और प्लेटफॉर्म टेस्टिंग फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक, स्मेल, विजुअल एंड अपीयरेंस एंड टेस्ट। जैसे एसिडिटी, हाई एसिडिटी इंडिकेट द बैक्टीरिया ग्रो, लैक्टिक एसिड होता है। जैसे इसको टेस्ट करने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं, टोटल सॉलिड्स, जिसको टीएस बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, फैट प्लस एस एन एफ। एस एन एफ का मतलब समझ गए हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, एस एन एफ का मतलब हुआ सॉलिड नॉट फैट। इसमें क्या क्या आ जाएगा सॉलिड नॉट फैट में? प्रोटीन, लैक्टोज एंड मिनरल्स। ठीक। ये टोटल सॉलिड टीएस निकलता है, फैट प्लस एस एन एस। और उसके बाद एस एन एस भी निकाला जाता है, सॉलिड नॉट फैट भी निकाला जाता है, एस एन एफ। इसका फार्मूला होता है टोटल सॉलिड माइनस फैट कर देते हैं, तो सॉलिड नॉट फैट निकल जाता है। चलिए अब कुछ क्लासिफिकेशन होमोजेनिनाइजेशन देखते हैं। होमोजेनिक क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, फिजिकल रिमूवल ऑफ द डट एंड डेब्रिस, मलबा and somatic cell via the centrifugal force. होमोजेनिजेशन क्या होता है, इसमें मैकेनिकल रिडक्शन होता है, फैट ग्लोबुल्स का साइज का एंड प्रिजर्व एंड क्रीम सेपरेशन हो जाता है। इसका सिंपल आपको एक एनालॉजी में बताएंगे क्या होता है होमोजेनिजेशन। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें सिंपल एनालॉजी, आपको सिंपल एनालॉजी में समझाता हूँ मैं क्या होता है ये। होमोजीनाइजेशन क्या होता है आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे हमें इमेजिन कीजिए, ऑयल जो फ्लोट करता है, फ्लोटिंग,
इमेजिन कीजिए while floating on water, the large fat drop tends to rise. He, 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 water, large fat droplets tend to rise. Homogenization ब्रेक्स हो जाता है। उसके बाद बिफोर ऐसे ऐसे ब्रेक कर जाता है। इसके बाद क्या होता है? लार्ज फैट फ्यूल्स फॉर्म करता है। इसके बाद होमोजेनाइजेशन होता है। समझ गया? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद स्मॉल एंड मोर इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट और अलग टाइप से नहीं हो जाता है। चलिए आगे समझते हैं। आप पेस्चुराइजेशन एंड थर्मल देखते हैं। जैसे इसमें पेस्चुराइजेशन एंड थर्मल रिगिम्स देखते हैं। हाई जैसे मेथड क्या है इसका, टेम्परेचर कितना लेते हैं, होल्डिंग होल्डिंग टाइम क्या है, उसके बाद एप्लीकेशन क्या है, नोट्स क्या है। आइए समझते हैं एक पॉइंट। लो लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम कितना लेते हैं? तो इसमें लेते हैं 63 सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट पे कितना लेते हैं? 145। हाँ, होल्डिंग टाइम देखते हैं तो 30 मिनट रहता है, 30 मिनट्स। और इसमें क्या करते हैं? इसमें पेस्चुराइजेशन होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि आपको बता देते हैं, हीट इसमें जो मिल्क क्रीम रहता है ना, इन लार्ज टैंक एट 45 फ़ारेनहाइट या 63 डिग्री सेल्सियस पे इसको 30 मिनट पे गर्म किया जाता है। जैसे इसमें हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में क्या होता है कि 72 डिग्री इसमें रहता है। और और इसमें फ़ारेनहाइट में देखिए तो 161 रहता है। इसका 15 सेकेंड रहता है टाइमिंग। और उसमें इसमें क्या करते हैं कि कॉन्टिन्यूस लेट हीट एक्सचेंज होता है, एक्सचेंजर होता है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं कि 135 डिग्री लेते हैं सेल्सियस टू, और 150 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। इसका टाइमिंग होता है 1 से 5 सेकंड होता है मिनट के लिए। और इसमें क्या करते हैं कि कॉमर्शियल स्टेबिलिटी एस एसेप्टिक कार्टून पैकिंग होता है इसमें। समझ गए? चलिए और नीचे देखते हैं। ये थोड़ा ट्रिक है, देख लीजिएगा। पेस्चुराइजेशन का मेमोरी ट्रिक देख लीजिएगा। एच रहता है, हाई हीट रहता है, 72 डिग्री सेल्सियस रहता है, और शॉर्टर का टाइम रहता है 15 सेकंड।
जैसे अब हम लोग डेयरी प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, उसका इमल्सन इमल्सन शिफ्ट देखेंगे। आइए देखते हैं डेयरी प्रोडक्ट एंड इमल्सन शिफ्ट देखते हैं। इसमें बटर फेज इन्वर्जन देखेंगे। इसमें क्या करते हैं, वाटर फेज एंड इन्वर्जन में क्यूरिंग द डीस्टेबलाइजर क्रीम। इसके मक्खन क्रीम को हम अस्थिर हो जाता है, जैसे कुछ भी करते हैं, कैन causing a fat globules and clump into the butter grains and buttermilk, जिसको छाछ बोलते हैं। जिससे वासा करने के कारण आसपास में जुड़कर मक्खन के दाने दाने और छाछ बन जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें जैसे मिल्क होता है, मिल्क बॉयल इन वाटर रहता है, बॉयल इन वाटर, इसको इमुलेशन कहते हैं। इमल्सन कहते हैं। गर्मी बहुत है। इसको मिल्क बॉयल इन वाटर इसको इमल्सन कहते हैं। फेस इन्वर्जन ड्यूरिंग द क्यूरिंग में क्या होता है, इसमें बटर रहता है, वाटर इन ऑयल रहता है, इसको इमल्सन कहते हैं। रिपीटेड एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिल्क ऑयल इन वाटर, बटर इज वाटर इन ऑयल। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। वैसे कुछ बता दो, बटर का आपको प्रोसेसिंग बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ो। जैसे हम लोग बटर को कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, तो स्टेप क्या करते हैं, बटर क्या करते हैं कि बटर इज concentrated milk fat product. Is a butter is a primary a concentrated the milk and fat and product। और इसमें बेसिक प्रोसेसेस देखते हैं क्या है। इसमें क्या करते हैं, मिल्क से क्रीम बनता है, क्रीम से मिल्क से क्रीम सेपरेशन करते हैं। उसके बाद पेस्चुराइजेशन करते हैं। उसके बाद प्यूरिनिंग करते हैं। उसके बाद बटर ग्रेन्स करते हैं। उसके बाद वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग या वर्किंग बोल सकते हैं। उसके बाद पैकेजिंग करते हैं। उसके बाद बटर करते हैं मार्केट में। इसका बटर प्रोसेसिंग बेसिक प्रोसेस मैंने बता दिया, क्या क्या करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। चीज एंड रीनेट एक्शन देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं, जैसे बता रहा हूँ आपको, तो भी स्टेप है मैंने
ये हुआ। जैसे इसमें आपको चीज एंड रीनेट एक्शन देखते हैं। इसमें क्या करते हैं कि कोगुलेशन of milk protein casein and via the enzymatic and acid means। इसमें इसमें रीनेट एंजाइम क्या करता है, कंटेन द जाइमोसिन which cleaves the kappa toxin to the from curd। इसका स्टेप बता देता हूँ। जैसे ये मिल्क मिल्क से रीनेट नेट, उसके बाद क्या होता है, कर्ड होता है, कर्ड फॉर्म हो जाता है, सॉलिड होता है कर्ड। उसके बाद वे तो वे क्या होता है, लिक्विड। आइए चीज प्रोसेसिंग में बता देता हूँ अच्छे से आपको। इसमें वे कंटेन लैक्टोज रहता है, जो वे लैक्टोज करता है, और उसके बाद वे प्रोटीन है, लैक्टो तो मिनरल्स रहता है, लैक्टेस। जैसे मैं नीचे चीज का प्रोसेसिंग बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं चीज का प्रोसेसिंग बता देता हूँ, कैसे चीज प्रोसेसिंग करते हैं हम लोग। ठीक। This cheese is produced by the concentrating milk protein fat through coagulation, curd formation, and subsequent processing। जैसे इसमें जनरल प्रोसेस क्या है, ये कुछ जनरल प्रोसेस देख लेते हैं। मिल्क लेते हैं, उसके बाद इसको पैस्चराइजेशन करते हैं, उसके बाद स्टार्टर कल्चर करते हैं, इसके बाद रीनेट करते हैं या एसिडिफिकेशन करते हैं, उसके बाद कोगुलेशन करते हैं, उसके बाद कर्ड प्लस वे,
उसके बाद मीटिंग, कटिंग, उसके बाद डाइंग करते हैं, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं, साल्टिंग करते हैं, उसके बाद ट्रिमिंग करते हैं, उसके बाद पेपरिंग के बाद क्या और मैनी इज होमवर्क। चलिए अब आप कुछ और आगे देखते हैं। आपको चीज़ का प्रोसेसिंग बता दिए, आइए आप आगे देखते हैं। यूगर्ट मतलब समझते हैं क्या होता है? फर्मेंटेशन देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी से, ठीक है। यूगर्ट रिलीज ऑन ए सिम्बायोटिक स्टार्टर्स कल्चर पेयर रहता है। इसमें क्या रहता है? दो रहता है, एक तो लैक्टोबैसिलस या डेल ब्रूकी, ब्रूकी डेल ब्रूकी रहता है, एंड सब स्पेसीज रहता है। उसके बाद बल्गेरिस बल्गेरिकस रहता है, बल्गेरिकस। इसमें सेकंड में रहता है स्टीरोकोकोकस रहता है, बैक्टीरिया है ये। और थर्मोफिलियस रहता है, ये इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है। आइए कुछ मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें इसमें बैक्टीरिया फर्मेंट करता है, इसमें लैक्टोज में और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एज ए पीएच ड्रॉप बिटवीन द 4.6 रहता है, कैल्शियम रहता है ड्रॉप टू इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रहता है, और कोगुलेट करता है इनटू द फर्म जेल में। आइए कुछ आगे देखते हैं। आप एक प्रोसेसिंग देखते हैं, एक का हम प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे एक एक में तीन डिवाइड में बाहर रहता है एक सेल, उसको छिलका बोलते हैं। उसके बाद एक रहता है वाइट पार्ट रहता है, और एक जो जिसको हम जल्दी बोलते हैं। आइए आप एक का प्रोसेसिंग हम लोग आगे देखते हैं। एक का आर्थिक एक का देखते हैं। इसमें क्या रहता है कि इससे इसमें सेल रहता है, कंपोज रहता है, प्राइमरी ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है, जिसको CaCO3 बोलते हैं। उसके बाद फ्राइड गैस एक्सचेंज होता है इसमें। अल्बुमिन रहता है जो वाइट रहता है, रिच इन प्रोटीन एंड रहता है प्रीडोमिनेंटली ओवल ब्यूमिन रहता है। जी हाँ, ओवल ब्यूमिन। आप ओवल ब्यूमिन मतलब समझते हैं? ओवल ब्यूमिन हाई न्यूट्रिएंट वाटर सॉल्युबल ग्लाइको प्रोटीन होता है। क्या दिक्कत है? ओवल ब्यूमिन बारे में ये रहता है हाईली
वाटर soluble glycoprotein, high nutritious water soluble glycoprotein that's makes up roughly 54% to 65% of total protein content content in egg white. समझ गए? 54 से 65% ऑफ द टोटल प्रोटीन कंटेंट द एग वाइट रहता है। इसी को ओवल ओवल व्यू मीन कहते हैं। योग हाई योग जो जर्दी रहता है वो हाई लिपिड रहता है, प्रोटीन एंड विटामिन रहता है। इसमें लेसी इन ये हाई लिपिड रहता है, प्रोटीन रहता है, विटामिन रहता है, लेसिथिन रहता है, उस पर नेचुरल इमुलिसिफर रहता है, इमल्सिफर। आइए आगे देखते हैं। जैसे इसमें लिक्विड एक प्रोसेसिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिक्विड होल एग्स रहता है और एग्स वाइट एंड ब्रोकन फिल्टर्ड एंड पेस्चुराइज फॉर द फ्रोजन एंड ड्राइड रहता है। Pasteurization of liquid egg and required the delicate temperature and control to prevent and heat coagulation coagulation of the albumin and proteins। आइए अब देखते हैं मीट प्रोसेसिंग कैसे करते हैं हम लोग। मीट का प्रोसेसिंग कैसे होता है ये देखते हैं। मीट प्रोसेसिंग एंड टमाटर। जैसे इसमें प्राइमरी स्टेज क्या होता है, सोलर होता है, ब्रीडिंग होता है, ट्रेसिंग होता है, ईवी सिक्रेशन होता है, इंसेप्शन होता है एंड चिलिंग होता है। इसमें क्या होता है ईवी सिक्रेशन मतलब समझते हैं? ई वाई सिक्रेशन मतलब होता है इसमें क्या करते हैं, रिमूविंग द इनसाइड पार्ट पार्ट्स ऑफ ए बॉडी ऑर्गन। और बॉडी और organ। इसमें इनसाइड का जो पार्ट रहता है उसको रिमूव करते हैं, इसको इवेस्टिगेशन बोलते हैं। इवेस्टिगेशन जैसे इसका कुछ स्टेप होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स पहले हम लोग ब्लीडिंग एंड ड्रेसिंग, इसके बाद यही करते हैं, इवेस्टिगेशन करते हैं, इवेस्टिगेशन करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, चलिए आइए कुछ आगे और देखते हैं। जैसे रीगर मॉर्टिस एंड मैकनिन्स देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें आफ्टर डेथ
क्या करते हैं आप करते हैं? तो यार तुम क्या होता है किसी कोई भी इंसान या जानवर मर जाता है तो एटीपी डिक्रीज हो जाता है इंसान का डेड होने एटीपी डिक्रीज कर देता है उसके बाद एक्टिन मायो प्लस मायोसिन मायोसिन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद क्या होता है मसल्स becomes stiff उसके बाद rigor mortis मतलब rigor mortis हो जाता है rigor mortis मतलब समझते हैं क्या होता है हम्म? तो मतलब होता है कि rigor mortis इसमें होता है एक्चुअल स्टीफनिंग ऑफ द muscles that happens after death आइए ऊपर देखते हैं इसमें क्या कहते हैं पोस्टमार्टम सर्कुलेशन में स्टॉप एंड ग्लाइकोजन ऑक्सीडेशन होता है एटीपी लेवल ड्रॉप कर जाता है हम बताए ना यहाँ पे बताए थे ना एटीपी का यहाँ पे बताया हुआ आपको हम ये सीक्वेंस में बता दिए हैं कहानी में लिखा हुआ है विदाउट एटीपी एक्टिन मायोसिन रिमेन्स एंड परमानेंटली बाउंडेड एट द एक्टोमाइस मायोसिन क्या करता है मसल्स बिकम रिलीज हो जाता है कठोर हो जाता है मरने के बाद ये अब मेड टेंडराइजेशन मांस का नरम और यहाँ हम लोग कठोर पढ़े कैसे कठोर होता है डेट के बाद उसको आप नरम करेंगे टेंडराइजेशन मतलब होता है नरम कर एंजाइमेटिक टेंडराइजेशन इसमें इसमें पेपिन क्या करता है एक्सक्रीटेड फ्रॉम द पपाया से करते हैं हम लोग उसके बाद ब्रोमेले ब्रोमेलिन क्या करता है एक्सक्रीटेड फ्रॉम द पाइनएप्पल से होता है और उसके बाद फिशिंग क्या करता है फिशिंग क्या करता है एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फिग ट्री होता है जो फिग ट्री क्या करता है पता है उससे क्या लेते हैं लैटेक्स मिल्की लैटेक्स रहता है मिल्की लैटेक्स लेते हैं उससे एक फिग ट्री रहता है आइए देखते हैं आगे क्या है पोस्टमार्टम इंडोजेनियस calpains and cathocins naturally and tenderize meat over the time. Calpanis and cathocins हमें क्या करता है नरम करता है मीट को over the rat
टाइम छोड़ देते हैं। आइए आप मीट का क्यूरिंग देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट NaCl होता है, नाइट्राइट का Na2 होता है, और शुगर एंड सोडियम एस्कोर्बिट होता है, एस्कोर्बिट होता है। और उसके बाद नाइट्राइट्स क्या करता है, ये रिएक्शन विथ मायोग्लोबिन रहता है, रिएक्शन करता है मायोग्लोबिन से, फ्रॉम द पिंक हो जाता है। उसके बाद नाइट्रोसो मायोग्लोबिन बोलते हैं, नाइट्रोसो मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन बोलते हैं। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है स्पोर आउट ग्रोथ ऑफ द पैथोजिन को, जिसको हम लोग क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम बोलते हैं, बोट्यूलिनियम। पता है क्लोस्ट्रीडियम क्या होता है आपको? ये जर्म्स जो रहता है, पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रड शेप टाइप का रहता है, रड शेप बैक्टीरिया रहता है। और उसके बाद ऑब्लिगेट एंड एरोबिक रहता है, एंड स्पोर फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद प्रोड्यूस बोट्यूलिनम न्यूरोटॉक्सिन करता है। समझ गए? आप स्मोकिंग और फ्रीजिंग के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। स्मोकिंग देख लेते हैं, फ्रीजिंग देख लेते हैं। एक्सपोज करते हैं मीट का वुड का स्मोक कंटेनिंग द फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड impart color, flavor and surface and ultimate इफेक्ट होता है। फ्रीजिंग में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वाटर इनटू आइस में, नोट द एग्जाम फ्रीजिंग इन द हार्ड एंड माइक्रोवेव्स ग्रो करते हैं बट डज नॉट स्टेरिलाइज मीट होता है। फिश प्रोसेस, फिश और हनी का प्रोसेसिंग कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। फिश और हनी का प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, कि इसमें फिश प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, इसमें फिश को स्पाइस एंड फास्ट ड्यू टू हाई मॉइस्चर एक्टिविटी एंड इसमें इसमें साइक्लोट्रोपिक माइक्रोब्स रहता है एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैट रहता है। हमें इसमें आइसिंग एंड रैपिड चिलिंग रहता है, एसेंशियल द इमीडिएटली पोस्ट हार्वेस्टेड रहता है। इसमें कैनिंग पाथवे देख लीजिए कैसे करते हैं, फिश लेते हैं, प्री कुक करते हैं, कैन फिल करते हैं, एग्जॉटिंग करते हैं, उसके बाद सेविंग करते हैं, रिपोर्ट एंड स्टेरिलाइजेशन करते हैं। और हनी का प्रोसेसिंग कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे इसमें एनिमल derived फूड रहता है, प्रोडक्ट बाय द हनी बीज। इसमें एपिल एंड मेरी फेरा स्टेप क्या है इसका, अनकैटनिंग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सप्रेशन एंड स्टेनिंग करते हैं, सेटलिंग करते हैं, अनपैकिंग हो जाता है। इसमें नेचुरल स्टेबिलिटी क्या होता है, हाई ऑस्मोटिक शुगर रहता है, कंटेन द लो वाटर एक्टिविटी रहता है, न्यूट्रिटी इनहेबिट एंड माइक्रोबियल। आइए कुछ और आगे देखते हैं। आइए कॉमन एग्जाम मिस्टेक देख लेते हैं, इससे आपका मार्क्स लूज नहीं होगा। जैसे इसमें होमोजिने होमोजिनाइजेशन किल बैक्टीरिया,
फॉल्स, ये थोड़ी करता है। होमोजीनाइजेशन क्या करता है? प्योरली रिड्यूस फैट ग्लोब्यूल्स साइज, जैसे पेस्चुराइजेशन kills बैक्टीरिया। ओके। पेस्चुराइजर स्टेलाइजर मिल्क क्या करता है? पेस्चुराइजर स्टेलाइजर मिल्क नहीं, गलत है। और पेस्चुराइजेशन kills pathogens, bacterial spores survive and requires QHI, QHT sterilization। बढ़िया। और फ्री स्किलिंग एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? हाँ, फ्री स्किलिंग एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉल्स। दूसरा फॉल्स। इसमें क्या होता है कि रिलीजिंग स्टॉप ग्रोथ माइक्रोब्स सर्वाइव इन domain and state and resume growth on yes. Rigor mortis indicate the spoiled meats, ये भी गलत है। जैसे में रीगल मोर्टिस क्या इस बोल रहे हैं कि इंडिकेट करता है स्पॉइल्ड मीट, यानी रीगल मोर्टिस खराब हो चुके मांस को संकेत देता है, नहीं? फॉल्स। इट इज नॉर्मल बायोकेमिकल loss of ATP causing muscles escaping post contact. You gut formation is the increase milk का दही में ferment होता है, increase कर जाता है liver। false है। lactic acid generation drops pH from कितना आता है pH? 6 से लेके 6.6 to 4.5 या फिर
टू 4.5। आइए चलिए कुछ आगे समझते हैं, देखते हैं। लास्ट मिनट रिवीजन मैंने बोला था मैट्रिक्स दूंगा या रिवीजन सेट दूंगा, देख लीजिएगा। इसमें डायरी के ऊपर ये है और मिनट एक रूल्स का एस टी एफ आता है 15 सेकंड अभी बताया था। ये एम टी इसमें होता है। इमल्शन क्या होता है, वाली इन वाटर होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है वाली इन वाटर एंड वाटर इमल्शन क्या होता है, वाटर इन ऑयल, जिस वाटर इसमें रीनेट क्या होता है, टैक्सिंग एंड कोऑपरेशन होता है, देख लीजिएगा। इसमें रिगर मोटिस एटीपी डिप्लेटेड होता है। इसके बाद पैपिन सब मैंने तो बताया था, नाइट्रेट बताया था मैंने। तो एक एंसल एक जो एक का उसका कवर करता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका देख लीजिएगा। एक्टिंग एनालिसिस कैसे कैनिंग करता है, मिल्क वाटर चीज़ का देख लीजिएगा। तो चलिए बस जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऑप्शन नहीं दिए क्या, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुआ है वैसे। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं जो पढ़े इसी के आधारित पर है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मिल्क पेस्चुराइजेशन, इसके आगे बताया था ना। इसमें क्या होता है पेस्चुराइजेशन, पेस्चुराइजेशन में क्या होता है, इसमें डिस्ट्रॉय पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझिए। और क्या है होमोजेनाइजेशन, जीनाइजेशन ऑफ मिल्क प्राइमरी रिजल्ट इन। होमोजेनाइजेशन में क्या होता है, ये क्या होता है, होमोजेनाइजेशन क्या करता है, रिड्यूस फैट करता है, रिड्यूस फैट करता है, ग्लोब्यूल साइज टू प्रिवेंट क्रीमिंग। इसमें क्या होता है, इसमें थर्ड क्वेश्चन है मिल्क एंड बटर, अभी बताया ना शॉर्ट ट्रिक में बताया था। आर द क्लासिफाई इमल्शन टाइप क्या होता है, जैसे मिल्क को हम लोग क्या करते हैं, मिल्क का क्या रहता है कि ऑयल एंड वाटर बताया था ना। ऑयल, ऑयल वाटर बताया था आपको। और उसके बाद एक और बताया था वाटर का क्या होगा, वाटर इन ऑयल उल्टा हो जाएगा, वाटर इन ऑयल। रीनेट एंजाइम के बारे में बताइए, यूटिलाइज द चीजेस मेकिंग टू परफॉर्म क्या होता है, क्या होता है रीनेट एंजाइम यूटिलाइज कैसे होता है चीजें मेकिंग परफॉर्म में। इसमें क्या करता है, कैसीन जो रहता है जम जाता है, और इसमें क्या करता है रीनेट टाइमोसिन क्लेव्स कापा कैसीन लीडिंग टू मिल्क। समझ गया, बच्चों में बताइए। ड्यूरिंग द यूगर्ट फॉर्मेशन, दही का बात हो रहा है, स्टार्टर एंड कल्चर कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू क्या होगा, ऐसे इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड क्या करता है? बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है? फर्मेंट। फर्मेंट करता है क्या? लैक्टोस इनटू लैक्टिक एसिड एंड एच फॉर्मिंग कर्ड। Which of the following is a correct order of primary? बताइए तो बताइए कि फिर आपको हम लोग क्या क्या करते हैं मीट के लिए। इसके बाद इसके बाद ड्रेसिंग होता है। इसके बाद फिर की भी की इस इंस्पिरेशन होता है। इसके बाद चिल। चलिए बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन डाल दूंगा ऑप्शन के साथ। यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, भूल गया है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। चलिए मास्टर मेमोरी देख लीजिएगा, फार्मूला मिल्क चीज मीट देख लीजिएगा, वाटर योगर्ट दही कुछ होगा। चलिए थैंक यू। आज की क्लास तक रहेगा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कल। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।